हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, एक मायूस करने वाली खबर आपको देखने को मिल रही है। 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है टैरी फोर्थ का वेट करते करते। लेकिन 1.5 साल से आपको क्या देखने को मिलता है? अब वैकेंसी आ रही है। अब 1 लाख आ रही है, 1,20,000 आ रही है, 80,000 आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग या बीपीएससी XYZ कोई भी आपके बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, उन्होंने इतना बेवकूफ यार 1.5 साल से यहाँ पर बच्चों को बनाया, बस इसके अंदर क्या ही कहना। चाहे वो सत्ता पक्ष की बात करे, विपक्ष की बात करे, इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। अदरवाइज जितने भी बेफालतू के मुद्दे हैं उसके बारे में सब यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने देखा, अभी बिहार के अंदर एक महाआंदोलन हुआ था। उस महाआंदोलन के अंदर ये बात कही गई थी शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कि 5 दिन का समय दीजिए। आप जितनी भर्ती की डिमांड कर रहे हो ना, उससे ज्यादा भर्ती आएगी। मतलब जो वहां पर कैंडिडेट डिमांड कर रहे थे 1,20,000 की, उन्होंने कहा उससे ज्यादा वैकेंसी आएगी। तो पहले तो बहुत सारे झूठे भरे हुए थे, अब एक एक करके और भी झूठे आते जा रहे हैं। अब बच्चा यकीन करे तो किसका करे। 5 दिन तक उनको शांत कर दिया गया कि 5 दिन तक का वेट करिए, 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। अरे तुम 1,20,000 का 1 लाख ही निकाल दो, कम से कम अपनी जबान पे तो रहना चाहिए था। और ये 1 लाख वाली बात मैंने तो कही नहीं। आपके बिहार के सबसे बड़े जो आपके व्यक्ति है, मुख्यमंत्री है, उन्होंने 1 लाख की बात कही है। ट्विटर पर आपके ऑफिशियल तौर पर सारी चीजें पड़ी हुई है। 1,20,000 की बात कही गई है, 80,000 की बात कही गई है, और पता नहीं कितनी बार कही गई है। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री है, पता नहीं अपनी बातों से कितनी बार पलट गए। मेरी तो समझ में भाई शुरू से ही नहीं आई है, मतलब क्या कहते हैं, कब कौन सी बात पलट जाते हैं कब। तो 1.5 साल से इतना परेशान यहां पर कह दिया गया। अब फाइनल तौर पर आज की जो इनकी मीटिंग हुई थी, फाइनल तौर पर इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ रोस्टर क्लियर हो गया है, और रोस्टर क्लियर होने के बाद जो वैकेंसी का नंबर है वो 26,000 प्लस है। मतलब मोटा मोटा वही जो मैंने आपसे पहले कहा था कि भाई 30,000 तक देने का इनका विचार है। 30,000 से ऊपर देने का विचार नहीं है। तो 26,000 के आसपास इनका वैकेंसी देने का विचार है। एग्जैक्ट नंबर आपको जब नोटिफिकेशन आएगा, ये कह रहे 4-5 दिन में हम अध्याचन भेज देंगे, फिर बीपीएससी नोटिफिकेशन को निकाल देगा। मतलब 1 अक्टूबर के आसपास तक यहाँ पर निकाल देगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन तो आना ही था। ठीक है, कोई एहसान नहीं करा। और बार बार जो आप ये हवाला देते हो कि भाई बिहार के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी हमने निकाली, किसी राज्य ने इतनी नहीं निकाली, सबसे ज्यादा हमने निकाली। तो उससे पहले क्या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका कितना बेड़ा गर्क आप लोगों ने कर रखा था, ये भी तो बताओ। कि आज तक स्कूल के अंदर टीचर्स ही नहीं थे जो बच्चों को सही से पढ़ा सके, जहां पर आपका शिक्षण प्रक्रिया यहाँ पर चल सके। तो इसको आप बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हो। ठीक है, मान लिया आपकी बात, आपने सबसे ज्यादा भर्ती यहाँ पर पिछले कुछ समय में निकाली है, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं निकाली भैया आप लोगों ने? और जो अब आप ये निकालने की बात कर रहे हो, टीआरई फोर्थ की यहाँ पर बात कर रहे हो, आपने अब हवाले दे दिया, हमने तो जी बहुत निकाल दी, अब हम लोग यहाँ पर टीआरई फिफ्थ के अंदर निकालेंगे। जब टीआरई फोर्थ में आपकी जवान यहाँ पर एक जगह कायम नहीं रह पाई, तो टीआरई फिफ्थ में कहां पर रहेगी? नो डाउट टीआरई फिफ्थ में भी बच्चों के लिए वैकेंसी आनी चाहिए, इनके लिए भी अच्छी वैकेंसी यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, तो टीआरई फिफ्थ वालों के लिए भी आनी चाहिए, लेकिन टीआरई फोर्थ वालों के लिए तो आपने धोखा दे दिया ना। तो टीआरई फोर्थ के लिए जो बच्चा वेट कर रहा था, पिछले 1.5 साल से वेट कर रहा था, अब आएगी अब आएगी, अब फॉर्म भरूंगा, ठीक है, अब मेरा पेपर होगा, पास होगा, मेरी जॉब लगेगी, मेरी शादी होगी, आगे मैं अपनी फ्यूचर प्लानिंग करूंगा, तो सभी के ऊपर एक तरीके से पानी फेर दिया। अब इनसे ये वाला जवाब कहते तो ये कह देंगे कोई पानी थोड़ी फेरा है भाई, 26,000 वैकेंसी निकाल ले, उसमें बच्चा कंपटीशन करेगा। आप मात्र एक कंपटीशन में बैठ जाओ, बिहार का कोई सा भी मिनिस्टर हो, नेता हो, पक्ष हो, विपक्ष का हो, आप किसी एक कंपटीशन में बैठ जाओ, अपनी क्वालिफिकेशन दिखा दो आप किसी भी एक उसके अंदर बैठकर, मजा ले जो आपसे एक पेपर भी पास हो जाए। लेकिन सारी जो आपको ऐसी तैसी माननी है वो इन कैंडिडेट की माननी होती है। 1.5 साल से बच्चा वैसे ही इतना परेशान हो रखा है, इतना फैमिली का प्रेशर उसके ऊपर आ रखा है। अभी उसको एक उम्मीद जगी थी, चलो यार एक महाआंदोलन हो गया, 5 दिन की बात है, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जाते हैं, और उसके बाद तो एक वैकेंसी का नंबर आएगा, 1 लाख तो आएगा ही, तो हमारा तो नंबर उसके अंदर हो जाएगा। बच्चा ये सोच के बैठा है। और आपके नेता क्या सोच के बैठे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो इसको अभी शुरू में देंगे, फिर टीआरई फिफ्थ में भी उन वाले बच्चों को भी अपनी तरफ लेना है, उनको भी वोट बैंक के अंदर शामिल करना है। तो ये 26,000 का झुंझुना पकड़ा के यहाँ पर दे दिया हाथ में। ठीक है, अब ये 26,000 का झुंझुना है, इसको ये सोच रहे इसको देने से हमें वाहवाही मिलेगी, हमें बहुत तारीफ मिलेगी, हमारे कसीदे पढ़े जाएंगे यहाँ पर। अब देखना कितनी भर भर के आप यहाँ पर आपको पढ़ने वाली है, और यही बच्चा आपको सुनाएगा। ठीक है, तो भाई 26,000 टोटल आ रहा है, क्योंकि रोस्टर आपका क्लियर हो गया है। और अगर मान लीजिए आपका रोस्टर क्लियर हो गया है, तो मान के चलिए 26,000 से थोड़ा बहुत 1-2 हजार ऊपर और हो सकती है, अदरवाइज 30,000 के आसपास में आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब आप लोग क्या काम करोगे इतने कम समय में? आचार संहिता आपकी लगने वाली इलेक्शन के चक्कर में, अक्टूबर के अंदर आपके, ठीक है, आचार संहिता लगने वाली है। तो करोगे तो क्या करोगे? ये कह देंगे थोड़ा सा और विचार करते हैं, तो आचार संहिता में तो नोटिफिकेशन आने सरा। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने घेरा है कि आचार संहिता के आसपास में हमने सारी चीजें बताई, अब बच्चा करेगा भी तो क्या करेगा।
मतलब इनकी नेतागिरी देखो, इनकी मानसिकता देखो, किस हिसाब से बच्चों को घेर रहे हैं, जबकि 1.5 साल से इसके ऊपर काम चल रहा है, टीआरई फोर्थ के ऊपर। दुनिया भर के लंबे लंबे डायलॉग मार रहे हैं, इतने प्रदेश में इतनी भर्ती दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है। तो ये वाली बात आपने देख ली। अब टीआरई फोर्थ फिफ्थ का जो बच्चे वेट कर रहे हैं, देखो टीआरई फोर्थ में आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो टीआरई फिफ्थ में आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितने बड़े धोखे देने की ये लोग फिराक में है। पता नहीं आए या ना आए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो धोखा यहाँ पर दिया गया है, टीआरई फोर्थ की उम्मीदों को एक तरीके से खत्म कर दिया गया है। वरना बच्चा यही सोच रहा था 1.5 साल के से कि भाई लाख भर के अंदर वैकेंसी आएगी, आराम से मैं सिलेक्शन ले लूंगा, पढ़ के पूरी मेहनत से ले लूंगा, कंपटीशन चाहे कितना ही टफ हो मैं यहाँ पर ले लूंगा। मेरे यहाँ पर भी जो बच्चे पेड क्लास में पढ़ रहे हो वो कह रहे हैं बस पेपर ले लो, कल भी ले लो, और सर इसमें भी हम आपको रैंक ला कर दिखा देंगे, बट वैकेंसी तो आए। और बिल्कुल सही बात है। तो देखिए मैं यहाँ पर शुरू से ही इनसे बहुत मतलब मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। पिछले मैं 6 महीने से अगर देखो जो मैं इनको ऑब्जर्व यहाँ पर कर रहा हूं, मैंने कह दिया था कुछ भरोसा ही नहीं होता। अभी कुछ कह रहे कल कुछ और कह देते हैं, एग्जैक्ट डेटा इनको यहाँ पर पता नहीं होता, क्या कहना होता है, किसके बारे में क्या कहना होता है, ठीक है। तो भाई एक उम्मीदों को यहाँ पर खत्म किया गया टीआरई फोर्थ के अंदर। ये 26,000 की एक झुंझुना सा यहाँ पर पकड़ा दिया गया कि लो भाई आपके लिए वैकेंसी दे दी, आप कसीदे पढ़ो हमारे यहाँ पर, आप कसीदे पढ़ो, आप इनके कमेंट बॉक्स में पढ़ो, ठीक है। और बाकी कोई आपको सपोर्ट चाहिए तो भाई मैं आपके लिए तैयार हूं, बट उस सपोर्ट का करे भी तो क्या करे, आचार संहिता के आसपास में इन्होंने ये चीज यहाँ पर कह दी। कितनी बार बच्चों ने महाआंदोलन दे लिए, कितनी बार बेचारों के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, कितनी बार कभी पानी की बौछार यहाँ पर हो गई, कितनी बार भरी धूप में फीमेल्स अपने बच्चों के साथ तक में भी यहाँ पर जा रही है, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं अपना चले तो जाते हैं। तो इतने बड़े महाआंदोलन करने के बाद भी इनके कान पर कोई जू यहाँ पर नहीं रहेंगी, और 26,000 का मात्र झुंझुना दे दिया। अगर आप ये साल भर पहले बता देते ना कि भाई हम वैकेंसी 2 टुकड़ों में देंगे, टीआरई फोर्थ में देंगे और फिर टीआरई फिफ्थ में देंगे, तो बच्चा इतने कुछ और भी तैयारी कर लेता, वो खाली आपकी एक वैकेंसी के भरोसे नहीं रहता। अब आपके पास जवाब हो जाएगा भाई हमारे पास रोस्टर नहीं आया था, अबे तो भाई निकलवा ले, तो रोस्टर नहीं आता, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी होती है। बताओ आपके पास जो पद है, जो आपके पास विभाग है, मैं बात कहना चाहता हूँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बात कहना चाहता हूँ, आप किसी ढंग से आदमी को बैठाइए, सारी प्रक्रिया को इतने कम समय में और बहुत सुचारू रूप से चला देगा अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति होगी। लेकिन बस इनके पास वही रटे रटाए आपके बयान होते हैं, वही भाषण होता है रटा रटाए, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इतनी बड़ी चीज नहीं थी जितना इसको कर दिया गया, ठीक है। तो भाई एक बहुत बड़ी निराशा मुझे यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से दोबारा यहाँ पर देखने को मिली है। पता ही नहीं समझ से बाहर है क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसके अलावा इन्होंने बिहार स्टेट के बारे में कहा, एक खेल बना दिया स्टेट को, पहले कहा नहीं हम नहीं लेंगे, फिर कह